स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने मुझे लेकर जाना है वहाँ तक जहाँ तक हम प्रीवियस क्लास में पहुँचे थे, और उसके आगे से फिर मैं बताऊँगा। मेरा ख्याल है ये वो पड़ा हुआ है वैसे ड्राफ्ट में, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जी शाबाश, स्टार्ट। हाँ जी आखिरी, और एक ये नहीं है कि एक ही बंदा पढ़ा दे भाई सारा मुझे, हाँ मिल के करना है सबने, ताकि सब लोग पार्टिसिपेट करें ना, एक बंदे की पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर दो बंदों की आवाज़ इकट्ठी भी आ जाएगी तो आई डोंट माइंड, ठीक है, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता हो कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। चलें जी, इंगेजमेंट कैंपेन कर लेते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मैंने कहा इंगेजमेंट कर लेते हैं, और बिल्कुल 100% एक ही स्ट्रेटेजी के साथ कैंपेन सारी बनेगी जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अगला हिस्सा जो यहाँ पर जब हम आ गए हैं वो एक तरह का ही है, सब है, मुख्तलिफ नहीं है। मैनुअल कर लेते हैं, आगे से चॉइस कुछ मैं आपको अब हम ये कह रहे हैं कि हमने इनकी कैंपेन कीनिया में चलानी है, और कीनिया के टाइम के मुताबिक 9 to 5 चलानी है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आकर कैंपेन का नाम जरूर रखना चाहिए। मैंने कहा फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम फाइल मैनेजमेंट करते हैं इसी तरह कैंपेन मैनेजमेंट भी होती है, कि जब नंबर ऑफ एड्स चल रहे होंगे तो जब हमने इनके नाम रखे होंगे तो हमें बड़े आसानी से पता लग जाएगा कि अभी 6 महीने के बाद भी मैं इनका पुराना ऐड देखूंगा ना तो मुझे पता लग जाएगा भाई कौन से वाला है, बाई नेम आइडेंटिफाई कर लूंगा मैं। तो नाम रखना बहुत अच्छी बात होती है कैंपेन्स के। CYD, जैसे मैंने अभी पहचाना ना कि उस पर अक्टूबर लिखा हुआ था, तो मुझे पता लग गया कि मैंने ये प्रीवियस क्लास में बनाई थी, तो ये आसानी हो गई थी। CYD सपोज कर लेते हैं भाई ये ऑफर है कोई, फॉर इंस्टेंस आज की तारीख में हम लिख लेते हैं ये अक्टूबर है और 25 है। अच्छा, उसके बाद ठीक हो गया, ठीक हो गया। बजट में आ जाए, मैं ये कह रहा हूँ 9 to 5 में ऐड चलाना है हमने। डेली बजट हमारा 1000 रुपीज है, ठीक है, और 10 दिनों के लिए ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। चले जाओ आगे से आप बताएं, मैं क्या आगे से आप बताएं क्या करें। क्या करें, मेरी ज्यादा बेहतर आएगी, रिकॉर्डिंग में भी ज्यादा बेहतर आएगी और आप लोगों को भी ज्यादा बेहतर आएगी। हाँ हाँ जी, नहीं अभी हम फिलहाल क्या क्या है, मैंने कहा कि 10 दिन ऐड चलाना है, 1000 रुपया डेली बजट है, 9 to 5 है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने मुझे आगे से बताना है, इसे मैंने ऑन कर दिया। कैंपेन स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी चाहिए, हाईएस्ट वॉल्यूम, ये बात की थी ना, हाईएस्ट वॉल्यूम पे अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद बजट क्या होना चाहिए, डेली बजट होना चाहिए। नहीं, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि जब भी आपको ऐड स्केड्यूल करना होगा तो आपका बजट हमेशा लाइफ टाइम होगा, ठीक है। सो यहाँ है और इधर है। डेली बजट में आप ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते, डेली बजट में हम बजट स्केड्यूल कर सकते हैं। डेली बजट में बजट स्केड्यूल होता है, लाइफ टाइम बजट में ऐड स्केड्यूल। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 10,000, यहाँ पे 10,000 होना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा लाइफ टाइम, अभी तक कहीं ये मेंशन नहीं किया कि व्हाट इज द लाइफ टाइम, है ना, मैं अभी तक कहीं मेंशन नहीं किया। गूगल फेसबुक जो है मेटा रेकमेंड करता है कि आपका जो लाइफ टाइम होना चाहिए, मेटा रेकमेंड करता है कि आपका जो लाइफ टाइम है वो 28 डेज है मिनिमम, ठीक है।
तो अभी नहीं हमने बताया, हर कोई अपना लाइफ टाइम बना सकता है। आपको पता है कि मिनिमम 4 डेज का भी ऐड चल जाता है, मगर अगर आप उसके लाइफ टाइम पर चलोगे तो कुछ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हो गया जी लाइफ टाइम बजट। आगे चले। अच्छा ये इस तरह रेड कलर में आ रहा है भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो ये कह रहा है कि भाई आपने 10,000 बता दिया, लेकिन इस हिसाब से ना ये बजट आपका बड़ा कम है। उसके ये किसका लाइफ टाइम है अभी अभी के लिए? अभी फेसबुक का अपना लाइफ टाइम चल रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे माइंड नहीं करते और हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ आया भाई, बजट तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। क्या करें? एडिट पे जाएं, क्या करें? रन एड ऑन स्केड्यूल करें, फाइन। चलो और आगे चले जाते हैं। खत्म हो गई बात, पहला पार्ट खत्म। स्टिल अभी तक डेट्स की बात कहीं नहीं आई। उसने हमसे पूछा नहीं है कि भाई किस तारीख से लेकर किस तारीख तक ऐड चलाओगे, अभी हम ये आगे जाकर देखना है। अब हम आगे दूसरे हिस्से में, अब हम आगे दूसरे हिस्से जिसे हम नाम देते हैं एड सेट। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऐड बनाना चाहते हो, ज्यादा एडवांस लेवल का ऐड बनाना चाहते हो, तो मैंने क्या रिकमेंड किया था कि आप एक से ज्यादा ऐड सेट्स बनाओ। हम एक से ज्यादा ऐड सेट्स क्यों बनाएं? हम एक से ज्यादा ऐड सेट इसलिए बना रहे हैं कि हम एक्यूरेटली नहीं जानते कि एक्चुअली हमारी ऑडियंस कौन सी है। सो हम अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियंसेस को एक से ज्यादा एड सेट्स में टेस्ट कर लेंगे। जब हमने नंबर ऑफ एड सेट्स बनाए होंगे तो उस जगह पर जाकर फिर जब हमारा एक बजट चलेगा तो फेसबुक देखेगा कि कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, वहां पर ज्यादा बजट डेडिकेट कर देगा। आगे जी एड सेट पे फाइन, यहां पर इसका भी नाम होना जरूरी है। फिर मैंने वही रख लिया नाम जो है CYD कार्ड। अब आपने ये, मैं तो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, आपने देखने के आपने इनके क्या नाम रखने हैं, ऐसे नाम जिससे आपको पता लग जाए कि भाई ये कौन से वाला ऐड चलने लगा हुआ है, बाई नेम ही। अदरवाइज तो मुझे एक एक चीज आकर देखनी पड़ेगी अंदर से, फिर मुझे समझ में आएगा। चलो फिलहाल मैंने इतना रख दिया। नीचे आ जाते हैं जी। देखें इतनी सारी चीजें बूस्ट ऐड में नहीं थी। अब एक नई चीज आपको मिली, जहां पर लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्जन लोकेशन, कि कन्वर्जन कहां पे चाहते हो आप। इस पे क्लिक करते हैं। हमने क्या कहा? मैसेज डेस्टिनेशन। अगर मैं व्हाट्सएप चूज करूंगा तो मैसेज डेस्टिनेशन सबको पता है ना, चैट विंडो होगी। मैंने कहा जी मैसेज, इसमें बहुत सारी हैं, ये देखें, ये आप मुख्तलिफ एड्स रन करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो। हमने कहा भाई मैसेज, जी जी। अच्छा ये क्या जी फेसबुक पेज, समझ आई गया होगा सबको क्या है, क्या भला फेसबुक पेज? नहीं नहीं, फेसबुक पेज लाइक कैंपेन। अगर आपने अपनी फेसबुक पेज लाइक कैंपेन चलानी है तो फिर इसको चूज करें। ऊपर से हम एंगेजमेंट चूज करके आए हैं, इसका मतलब है एंगेजमेंट को चूज करते हुए हम क्या करेंगे, पोस्ट दिखाएंगे। लेकिन फेसबुक ये कह रहा है कि मैं इस पोस्ट को दिखाकर जो लाइक्स आपको दूंगा वो पेज पे दूंगा। यानी अगर आपने पेज लाइक कैंपेन चलानी है, यहां से चला लो। अब हुआ क्या है, अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो टारगेट डेस्टिनेशन है वो कोई और है, लेकिन हमें लाइक्स, कमेंट्स, इंगेजमेंट कहीं और से आ रही है। मतलब वो कह रहा है मैं तो बेच रहा हूँ दुबई में, लेकिन मुझे ज्यादा लाइक्स कहां से आ रहे हैं, या मेरी जो ज्यादा रीच है वो कहां पे आ रही है, पाकिस्तान में। तो फ्लॉप हो गया ना मैं तो। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीका ये है कि जब आप अपना कोई प्रमोशनल पेज बनाएं तो सबसे पहले कोई कैंपेन लॉन्च करें, बजाय इसके कि लोगों के तरले मिलते डालें कि पेज लाइक करो। कोशिश करें कि दुबई का पेज है तो पाकिस्तान से कोई भी लाइक ना करे, ज्यादा लाइक्स दुबई से आए। कीनिया का पेज है तो ज्यादा लाइक्स कीनिया से आए। अब कीनिया में या तो लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छी बात ये नहीं है कि कैंपेन रन करें और बिल्कुल ऑडियंस टारगेट करके करें कि भाई कीनिया, मुंबासा, ये एज सेगमेंट है, ये उनकी लाइक्स हो, ये उनके इंटरेस्ट हो, ये उनके बिहेवियर्स हो। वो क्या करें, आपके पेज को लाइक करें बस। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने लगे हुए हो, लेकिन टारगेटेड। अब अगर ये वाली कैंपेन मैं 6 महीने चलाऊंगा और हर महीने मुझे इस कैंपेन से 500-600 फॉलोअर्स मिल रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सही ऑडियंस तक पहुंच रहा हूं। और 6 महीनों के बाद अगर मुझे 15-20 हजार फॉलोअर्स मिल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल वही लोग हैं जहां पर मैं अपना ऐड लोगों को दिखाना चाहता हूं।
फेक फॉलोअर्स लाएंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ओरिजिनल जेन्युइन फॉलोअर्स होने चाहिए। चले जी, अब आ जाते हैं वापस, हमने मैसेज दिया था। आगे क्या, आगे जी फेसबुक पेज कनेक्टेड है, वो हमने पहली सेटिंग्स पढ़ी थी। हमने कहा भाई पेज कनेक्ट हो, इंस्टाग्राम कनेक्ट हो। तीसरे नंबर पर क्या कनेक्ट कर रहे थे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो तीनों चीजों का हमने आपस में ब्लेंड कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर आए हुए हैं, इसका मतलब है जब यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेसबुक भी आएगा और इंस्टा भी आएगा।